तो स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने जा रहे हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। आज हम ये जो लिंग सहलग्नता है इसका ये जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इस फर्स्ट लेक्चर में हम निश्चित रूप से जब किसी का ये फर्स्ट लेक्चर होता है और उसके कंसेप्ट को पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री और जिसने उसको पहली बार बताया उसके बारे में निश्चित रूप से बताया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला का नाम क्यों आ रहा है? क्या ड्रोसोफिला कोई वैज्ञानिक का नाम है? नहीं, ड्रोसोफिला एक प्रकार की मक्खी है जिसे आप फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट फ्लाई का मतलब जो फ्रूट्स मीठे होते हैं उसके ऊपर जो मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, जो जनरली आप मक्खी के रूप में जानते हैं, बस वही है ये। तो ड्रोसोफिला एक प्रकार की क्या है? ये मक्खी है। अब एक वैज्ञानिक हुए, बायोलॉजिस्ट थे, और वो बायोलॉजिस्ट थे टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन एक्चुअली वो इनका प्रयोग नहीं कर रहे थे। जिस कंसेप्ट को आज हम पढ़ रहे हैं वो इस प्रयोग को नहीं कर रहे। तो वो तो सामान्य तरीके से मक्खियों का अध्ययन कर रहे थे कुछ और बातों के लिए, लेकिन मक्खियों का जब वो अध्ययन कर रहे थे तो अचानक उनके सामने एक नया पहलू उस मक्खी के मामले में आया। मोस्टली जितनी मक्खियां थी उनकी अगर हम आई का कलर की बात करें, आंखों के कलर की बात करें, तो मोस्टली रेड था, लाल कलर था। लेकिन उन्होंने प्रयोग करते समय देखा कि कुछ मक्खियां ऐसी भी प्राप्त हुई जहां उनके नेत्रों का कलर सफेद प्राप्त हुआ। तो जब ये कुछ विभिन्नताएं दिखना प्रारंभ हो गई, तब उन्होंने सोचा कि क्या कुछ कारण होगा इसका। तब देखा गया कि ये एक उत्परिवर्तन की वजह से हुआ। तब टी.एच. मॉर्गन ने 1910 और 11 के बीच में, कुछ राइटर्स में 1910 लिखा होता है, किसी में 1911 है, ये इसके बीच का मामला है। 1910-11 में टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी, जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उस पर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि मोस्टली लाल नेत्र वाली मक्खियां होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ सफेद नेत्र वाली मक्खियां भी पाई गई, जो कि कहीं ना कहीं विभिन्नता को दर्शाती है, वेरिएशंस को दर्शाती हैं, इनहेरिटेंस को दर्शाता है, और इसकी वजह है उत्परिवर्तन। तब उन्होंने जो कंसेप्ट दिया 1910-11 के बीच में, जो कहलाता है मॉर्गन का ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता। अब यहां एक बात आती है, ड्रोसोफिला बात समझ आ गई, फ्रूट फ्लाई। अब बात आती है लिंग सहलग्नता। ये इस शब्द को जोड़ने का क्या वजह रहा होगा? कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इसकी वजह यह है, देखिए, लिंग का मतलब यहां सेक्स है भाई, मेल और फीमेल दोनों में ही इस गुण के लिए जिम्मेदार कौन है। और यहां लिंग शब्द यूज हुआ है, मतलब ये पक्की बात है कि वो जो 22 जोड़े होते थे वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। जो 23वां जोड़ा, जिसे लिंगी गुणसूत्र, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो जिम्मेदार होगा। यानी ये तय है कि यहां पे बात होगी एक्स की और बात होगी वाई की। यानी इस लक्षण के लिए जो जिम्मेदार कारण होगा वो कहां पे होगा? एक्स में या वाई में। वो भी कहां के? जो 23वां जोड़ा होता है, अगर हम मादा की बात करें तो एक्स एक्स में, और पुरुष की बात करें तो एक्स में। अब प्रयोगों में यह देखा कि इसके लिए जिम्मेदार, ठीक है, 23वें जोड़े में है एक्स 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 वाई में, लेकिन उनमें से भी किसी में होगा ना, एक्स में या वाई में। तो यह देखा गया कि उसके लिए जो जिम्मेदार है वो एक्स। यानी कि जो मक्खियों में लाल कलर वाली नेत्र थी, उनमें जिनमें सफेद नेत्र पाई गई, उनके लिए जो जिम्मेदार कारण था वो था एक्स गुणसूत्र। उसके लिए जो जिम्मेदार है एक्स गुणसूत्र है, मतलब वाई का यहां कोई रोल नहीं है। यह अलग बात है कि वाई का रोल केवल लिंग के निर्धारण में होगा कि आने वाली जो संतति है वो बेटा या बेटी, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो अब देखें हम, टी.एच. मॉर्गन ने लाल आंखों के स्थान पर श्वेत आंखों वाली मक्खी, जो कि उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई थी, और नेत्र के
रंग से संबंधित जो जीन होगा वो जीन्स कहां पाया जाएगा, वो एक्स गुणसूत्र में पाया जाएगा, वाई का कोई रोल यहां नहीं रहेगा। इसे एक्स लिंकेज कहते हैं। और जब कभी हम कोई ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसके लिए जिम्मेदार वाई होगा तो उसे हम वाई लिंकेज कहेंगे। लेकिन मोस्टली जितने भी इस टाइप के लिंग से संबंधित अनुवांशिक बीमारियां होंगी, कोई लक्षण होगा, और खासकर बीमारियों के लिए जो जिम्मेदार है वो मादा ज्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। अब देखिए यहां पर निश्चित रूप से अब दो बात आ रही है, लाल नेत्र और श्वेत नेत्र। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली रूप से हम मेंडलवाद की ओर जा रहे हैं कि एक ही, जैसे अब मटर आपने पढ़ा था, उसमें मटर में एक ही पौधे में विपर्यायी लक्षणों की बात करते थे। मटर के पौधे में लंबा होना, बौना होना, गोल बीज होना, झुर्रीदार होना, ऐसे 7 लक्षणों की बात मेंडलवाद के अंतर्गत की गई। ये पूर्णतः मेंडलवाद नहीं है, लेकिन मेंडलवाद से काफी हद तक के ये मेल खाता है। हम दिखाएंगे कि कहां कहां ये मेल खाता है। अब बात आती है यहां पर ड्रोसोफिला में जो रेड कलर है, रेड कलर जो है वो प्रभावी है, यानी वो डोमिनेंट है। और जो रेसेसिव यानी कि जो सफेद कलर जो बाद में आया, ये कौन सा है, ये अप्रभावी है, व्हाइट कलर। तो लाल कलर यहां प्रभावी है और सफेद कलर यहां पे अप्रभावी है। याद आ रहा होगा शायद मेंडलवाद का कंसेप्ट, उसमें भी ये प्रभावी और अप्रभावी की बात थी। फर्स्ट जनरेशन में वो लक्षण दिखता था जो कि प्रभावी होता था, जिसे प्रवाहिता के नियम से भी जाना जाता था। अब हम यहां इस बात को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। अब एग्जाम्पल हम जो लेकर चलेंगे उसमें निश्चित रूप से एक मेल और एक फीमेल, तो हम लेके चलते हैं और मेल और फीमेल लेके चलें। और यदि हमें यह देखना है कि ये श्वेत नेत्र वाली मक्खियां प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति में कम से कम दोनों में से एक को वाहक या ग्रसित तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है नर और मादा में, तो संतति में कहां से आ जाएगी। एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, पूर्णतः प्रॉब्लम ना हो तो कम से कम वाहक तो हो। ठीक है, तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, ये अलग अलग भाग बटेंगे, पर अब जो पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं उसके अंतर्गत मानते हैं REF, और ये किसका सिंबल है, मादा। ठीक, मैं फीमेल लेकर चल रहा हूं, REF मतलब है रेड आई, ठीक, फीमेल, रेड आई फीमेल। यहां पर ये किसका सिंबल है, ये नर का सिंबल है, व्हाइट आई मेल। ठीक है, और यहां ये मान के चलना है, याद होगा जब हम वहां प्रभावी और अप्रभावी की बात करते थे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर का उपयोग करते थे। तो या तो हम कैपिटल और स्मॉल लेटर का उपयोग करें, या तो थोड़ा चेंजेस, और हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रभावी के लिए जिम्मेदार है और कौन सा अप्रभावी। तो हम सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि W के साथ अगर प्लस है मतलब वो रेड को रिप्रेजेंट करेगा, और W के साथ कुछ भी नहीं, केवल W अगर लिखा है तो व्हाइट। पहले ये बिल्कुल क्लियर। अब हम लेके चलते हैं REF मतलब रेड आई फीमेल। रेड आई फीमेल का मतलब है कि उसकी आंखें लाल हैं। ठीक, तो उसमें XX फीमेल है मतलब XX होगा, ये कंफर्म। और चूंकि रेड है, पूर्णतः शुद्ध है, जैसे मेंडलवाद में आप लंबे पौधे के लिए दोनों कैपिटल T लेते थे आप, तो वैसे ही यहां पर लेना पड़ेगा। X सेम है लेकिन ऊपर W प्लस लिखा है, मतलब किसके लिए जिम्मेदार है ये जीन्स जो है वो रेड के लिए। ये बात क्लियर है पहले। फिर हमने लिया है एक पुरुष, लेकिन पुरुष कैसा लिया है, व्हाइट आई मेल। तो पुरुष है इसलिए X और Y, व्हाइट है तो व्हाइट के लिए क्या रिप्रेजेंट किया हमने, W, W। और Y पे तो होता ही नहीं क्योंकि Y लिंकेज नहीं है, ये कौन सा लिंकेज है, X लिंकेज है, इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं Y की। यहां तक बिल्कुल कंफर्म क्लियर बात हमने जो माना है। अब हम देखते हैं इनके बीच में गैमेट लेके चलते हैं, इनके गैमेट और इसके गैमेट। अब क्या करते थे आपको थोड़ा अगर याद हो, हम लेकर चले। देखें इस तरह से एक बनता था क्या, ये चेकर बोर्ड बनता था। ये यहां पर मान लें मादा
और यहां नर। ठीक है, अब यहां के सिचुएशन के आधार पे यदि हम देखते हैं तो देखें ये दोनों गैमेट जो है W प्लस वाले हैं, तो हम यहां लिख दें दोनों गैमेट यूज करें हम X X, और ये क्या है W प्लस और W प्लस। और मादा की पुरुष की यदि हम बात करते हैं, नर की यदि बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि X W F Y। ठीक है, ये चेकर बोर्ड बनाए जाते थे, बिल्कुल उसी के जैसे यहां हम बनाना है। और यहां देखेंगे इसको जब इसके साथ लेके चलेंगे तो X W प्लस और X W, फिर यहां X W प्लस Y, X W प्लस X W, फिर इसके साथ X W प्लस Y। बात को समझना है, एक मादा ग्रसित कब होगी आप जानते हैं? मादा ग्रसित कब होगी? जब दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में जो प्रभावी जीन्स हैं रेड की, ये कंडीशन दोनों में होना चाहिए, और एक में है मतलब वो क्या होगी, वाहक होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? देखें एक्स डब्ल्यू प्लस है, इसके साथ हुआ तो एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, फिर एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू प्लस। अब यहां देखना है कि जो एक्स एक्स है, ये देखें ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन, ये कंडीशन ये कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। कौन सी वाली है? एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू। ठीक, और ये दोनों कंडीशन बिल्कुल एक जैसी हैं, एक्स डब्ल्यू प्लस और ये वाई। ठीक है, अब बात को यहां समझना है, समझना यह है कि ये इसकी कंडीशन कितनी है 2 और इसकी कंडीशन भी कितनी, 2:2, यानी हम कह सकते हैं 1 अनुपात, या हम कह सकते हैं कि 50% और 50%, यानी यहां पर 50% मादा और 50%। लेकिन कैसे कैसे लेकिन ग्रसित होंगे या नहीं होंगे, इस बात को समझना है हमको, पूर्णतः ग्रसित होंगे या नहीं। तो यहां पर आप देखें कि जिम्मेवारी किसकी है, ये है श्वेत होने के लिए कौन है, W, और रेड के लिए कौन है? इसका मतलब ये W होने से ये क्या हो जाएगा, ये वाहक, ये क्या हो जाएंगे, और ये पुरुष हैं। नहीं तो W प्लस ने लाल कलर होना है, तो सही है ना, तो यहां सफेद कहां हो रहा है, यानी ये पुरुष में और इनमें सब में कलर कौन सा आएगा ये बताओ पहले, सब में, चारों में कलर कौन सा होगा, रेड होगा। इसमें भी देखो यहां भी रेड होगा आपका, ये भी रेड होगा, ये भी रेड होगा, ये, यानी 100% क्या होगा। तो पहला सारांश आप समझ लें, सारांश ये निकला कि यदि रेड आई फीमेल और व्हाइट आई मेल, इनका यदि क्रॉस कराया जाएगा तो जो 4 कंडीशन है जिसमें 2 फीमेल और 2 मेल प्राप्त होंगे, चारों के जो कलर हैं वो कैसे होंगे, यानी उनकी आंखों का जो कलर है सबका रेड होगा। लेकिन अब सबका रेड है तो क्या इनसे व्हाइट कभी नहीं आ सकता? तो ऐसा नहीं है, इस पुरुष से तो नहीं आ सकता, ये जो पुरुष बन रहा है इसमें तो नहीं आ सकता, इससे कभी नहीं होगा। लेकिन ये महिला को गौर से देखें, यहां पे ये रेड कलर जरूर है, पर रेड कलर इसलिए है क्योंकि यहां पर कौन शामिल है अभी, ठीक है, प्रभावी वाला गुण शामिल है और वो दिखता है। इसका मतलब ये एक्स डब्ल्यू दब गया, ये हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। ये काय का किस काम करने वाला है, ये वाहक का काम करेगा। तो यहां जो 2 हमको फीमेल मिल रही हैं वो दोनों क्या होंगी, हाँ पूर्णतः ग्रसित नहीं है, लेकिन क्रॉसिक रूप से अगर हम देखेंगे तो वो ग्रसित है। ठीक है, और ये वाहक का काम करेगी, इनसे आने वाली संतानों में ये गुण लक्षण हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता, और बाकी ये जो पुरुष है इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका हम अभी कराएंगे, इसके बाद जब
F2 जनरेशन लेंगे। ये हमारा कौन सा जनरेशन है? तो ये चारों बात समझ आ गई। चेकर बोर्ड से भी आपको क्लियर हुआ। ऐसे भी आप करना चाहें तो इसको ले ले, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, इसको इन दोनों के साथ, ये ले लिया मैंने, फिर इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको दोनों के साथ। ठीक, तो आप देखेंगे कि चारों ऑल रेड यानी पूरा का पूरा क्या प्राप्त हुआ आपको? रेड। ये कौन सी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन। अब यदि हम इसके F2 जनरेशन की बात करते हैं, F2 जनरेशन हमें, जैसे वहां याद होगा कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होता था उसके बाद आप पौधों की यदि आप बात करते हैं तो स्वपरागण कहलाता था। आपस में स्वपरागण करते थे। थोड़ा अगर याद हो वहां पर, जैसे कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, लंबा और बौना पौधा मेंडलवाद में, फिर इसका गैमेट आप टी लेते थे, इसका टी, इससे मिलके बनता था ये संकरित लंबा पौधा मटर का। फिर इसमें आप क्या कराते थे? टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये क्या था बताइए? स्वपरागण। और इसकी कितनी कंडीशन प्राप्त होती थी? 4। तो यहां पर अब चूंकि जंतु की बात आ रही है इसलिए स्वपरागण शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये बात इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको ये मालूम हो कि यार मेंडलवाद से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। पूर्णतः मेंडलवाद नहीं है पर उसके बहुत से रूल्स हैं जो यहां पर लगते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब जो हमें F2 यानी सेकेंड जनरेशन लानी है, इस सेकेंड जनरेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहां में जो F1 क्रॉस क्या करूंगा मैं यहां पर, यानी अब बात को समझे, हम फिर से बनाते हैं एक चेकर बोर्ड। फिर से एक चेकर बोर्ड बनाते, और जैसे ही हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, ये चेकर बोर्ड, यहां पर ये मेल और फीमेल को, अभी हमारे पास जो कंडीशंस प्राप्त हुई हैं आप देखें फीमेल की, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम हैं। जेनेटिकली भी दोनों सेम हैं जीन्स के आधार पे, है ना? फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही सेम दिख रहे हैं यहां पे। तो अब हम यहां देखते हैं एक्स डब्ल्यू प्लस और एक्स डब्ल्यू, लेकिन हमको जो फीमेल प्राप्त हुआ था यहां पे वो कैसा प्राप्त हुआ था? वो रेड आई वाला। तो क्या था उसके लिए? देखें आप, ये कंडीशन है और ये, और दोनों ही क्या है? सेम। जीनोटाइप भी सेम है और फिनोटाइप भी सेम। समजीनी और समलक्षणी। अब देखें एक्स डब्ल्यू प्लस और वाई, ठीक है। अब इनके बीच में ध्यान रखना, यहां स्वपरागण शब्द नहीं कहना क्योंकि प्लांट नहीं है ये, ठीक है ना। यहां पे हम बोलेंगे F2 यानी सेकेंड जनरेशन में F1 क्रॉस। अब यहां इसके साथ यदि लेते हैं तो एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस, अब इसके साथ एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू, इसके साथ एक्स डब्ल्यू और वाई, ठीक है। अब यहां जो कंडीशन प्राप्त हुई हैं वो क्या हुई है? देखें ये क्या हुआ, ये अच्छा बताओ रेड कितने हैं यहां पे? 1 2 3। तो रेड और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आया? 3 और 3:1 याद होगा, ये वहां भी आता था। कहां पर? मेंडलवाद में 1:2:1 आता था, लेकिन 1 और 2 को मिलाओगे तो फिर से क्या आता था? याद दिला देते हैं थोड़ा ताकि आपको और स्पष्ट हो मेंडलवाद से। ये देखें टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, टी 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 और ये टी। तो याद होगा ये बौना पौधा आया, मेंडलवाद के हिसाब से ये क्या आया था? बौना। ये तीनों लंबे हैं तो 3:1 आया कि नहीं? लेकिन ये शुद्ध लंबा है और ये संकरित लंबा है। तो बिल्कुल आप देखो ना यहां जो आ रहा है ये शुद्ध कैसा है? रेड, शुद्ध है बिल्कुल। हाँ, अगर हम देखना चाहें तो इसकी कंडीशंस को, तो एक्स ये डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस रेशो,
अब ये दोनों में देखो, इसमें क्या कंडीशन आया, एक्स डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू रेशो। इनमें देखो आप दो कंडीशन अलग अलग, ठीक, रेड रेड रेड, बस ये एक है जहां पे क्या हो रहा, व्हाइट। तो जैसे यहां पे बौना होने का गुण फर्स्ट जनरेशन में दब जाता था, वैसे यहां पे पुरुष जो था, पुरुष उसमें सफेद होने वाला जो सफेद नेत्र नहीं प्राप्त हो रही थी ना हमको, तो रेड हो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दब गया, सेकेंड जनरेशन में फिर 25%, ये देखो ये जो पुरुष है ये कौन से नेत्र वाला आएगा, ये श्वेत नेत्र वाला, यानी कि कहीं ना कहीं 25% जो उम्मीद है वो है। और ये तीनों कितने हो गए, 75%। उसमें से भी शुद्ध वाला कितना, शुद्ध वाला 25%। और इसमें भी लेकिन देखिए वॉइस अलग है, यानी 25% ये मादा कैसी होगी, वाहक। ये कैसी होगी, वाहक, क्योंकि दोनों में जब W होता, लेकिन एक प्लस होने की वजह से प्रभावी गुण है यहां पे। तो ये कंडीशन हुई कि मैंडलवाद से ही। अब इसी को यदि क्रॉस करना है और हमें यहां पे पॉइंट लिखने हैं, तो हम निश्चित रूप से ये जो चार ऑप्शन हमारे पास आए हैं, उन्हीं चार ऑप्शन को यहां पे हम राइट डाउन कर देंगे। क्लियर है? तो अब ये तो हुआ एक कंडीशन मैंने लेकर चला कि रेड आई फीमेल है और फिर क्या है, व्हाइट आई मेल है। अब इन कंडीशंस को हम बदल सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं व्हाइट, इसको लेके चल सकते हैं हम रेड ले सकते हैं, यानी पूर्णतः ग्रसित लेके चल सकते हैं। तो ये कंडीशन क्लियर ना पहले।